अंग्रेज अपना उच्चारण ठीक नहीं ले पाते थे, वो कहते थे पिथौरागढ़ को पित्तौरगढ़, पित्तौरगढ़ से हो गया ये पिथौरगढ़, पिथौरगढ़ से पिथौरागढ़, अब हो गया ये पिथौरागढ़। आजकल न प्रधान रह गए न प्रधानों के खले रह गए, और होली जो है थोड़े 2 दिन की है, वो बड़ी नशा दिन की होली रहेगी और नशा है, और बिल्कुल जो रंग डालते हैं पता नहीं कहाँ से केमिकल वाले निकलता नहीं है। हमारे मंदिर है, उन मंदिरों में ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट का काम कमी हो, हम तो चाहते नहीं बिल्कुल। नमस्कार कुमाऊँ, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ, और अभी मेरे पास में है प्रकाश चंद पुनेठा जी, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं। आपने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, इनफैक्ट मैं भी खुद उनका सोर का लोक और सैन्य आलोक का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो आइए, आज हमारे पास में है वो सोर का लोक और सैन्य आलोक। इन्होंने जिस तरीके से किताब लिखी है, तो हम जाहिर सी बात है ये जानते हैं कि पिथौरागढ़ के बारे में ये बहुत कुछ जानते होंगे। तो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पिथौरागढ़ डे, तो आइए इनसे जानते हैं कि सर कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप ये बताइए। बढ़िया हूँ, आपका बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा है आप लोग आए हैं इधर। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब बात करें पिथौरागढ़ की, तो सर पिथौरागढ़ डे पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते कि पिथौरागढ़ का नाम जब पिथौरागढ़ नहीं था तो क्या था? सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश आगमन से पहले यहाँ इसको कहते हैं सोर। अच्छा। और सोर जो कहते हैं, अब कितनी इसमें सच्चाई है, जो इतिहासकार कहते हैं, हमारे पुराने लोग कहते हैं, सरोवर नाम से इसका नाम सोर पड़ा। यहाँ आपके 6 पट्टी सोर भी कहते हैं। हाँ। इसकी पट्टियाँ होती थी, इन सबको मिला फिर ये 6 पट्टी सोर हुआ। सोर के बाद जब ब्रिटिश फौजें यहाँ आई थी, तो उनका जो फौज को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता, तो किले के नीचे एक छोटा सा ग्राउंड, जो अभी रामला ग्राउंड है, उस ग्राउंड में इकट्ठे होते थे। वो एक गांव उसके से सटा हुआ था, पिथौरागढ़ गांव। पिथौरागढ़, हाँ, जो विद्वान लोग कहते हैं। तो वे अभी अंग्रेज अपना उच्चारण ठीक नहीं ले पाते थे, वो कहते थे पिथौरागढ़ को पित्तौरगढ़, पिथौरागढ़ से हो गया ये पिथौरगढ़, पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़, अब हो गया ये पिथौरागढ़। ये तो साथियों, इस तरीके से नाम पड़ा हमारे शहर पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ नाम। तो सर, जिस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट बना, अल्मोड़ा से अलग हुआ, उस वक्त के कैसे हालात थे, क्या क्या परिस्थितियां थी उस वक्त पिथौरागढ़ में? देखिए, देखा जाए तो मैं उस दौर को बड़ा अच्छा समझता हूँ, और अच्छा। पहले मैं बताता हूँ अच्छा है क्या क्या था। अरे वाह। पहली बात तो वहाँ पे जो आपस में प्रेम भावना थी, मिलजुल के होता था आपस में। किसी का कोई दुख का काम हो या सुख का काम हो या शुभ कार्य हो, सब मिलजुल के साथ करते थे। चाहे उसमें छोटे मोटे कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो उसमें जब काम के समय सब भूल जाते थे, और आपत्ति के समय पूरा परिवार एक हो जाता था। हाँ। और दूसरा, आदमी पैदल चलते थे। पैदल में भी जो हमारे पैदल रास्ते बने हुए थे, ज़्यादातर आदमी के अपने शर्म से पत्थरों के बनाए हुए रास्ते थे, यानी उनमें चलो शरीर भी ठीक रहता था, अच्छा रहता था, और मार्केट सीमित मात्रा में होती थी। अधिकतर हमने ये भी देखा था, ये तिब्बत की तरफ से भी हमने जो वहाँ से आते थे, हम उनको हुनिया हुनिया कहते थे। अच्छा। वहाँ से वो कुछ लेके आते थे, कोई नमक, चट्टानी नमक, यानी कई चीज़ें और लेके आते थे, कुछ न कुछ। तो यहाँ से जब वो जाते थे, एक्सचेंज वाला उस समय एक्सचेंज होता था। हम यहाँ से वो ले जाते थे गुड़, मिश्री। अच्छा। गांव में जाते थे, तो इससे कहीं दालें दी उनको, कहीं कुछ दी, तब सोर में अच्छी पैदावार होती थी। क्या उस समय पे भेड़ों पे बांध के वो आया करते थे? हाँ, भेड़ों के पीठ, छोटे छोटे पीठ में 2 थैले जैसे होते थे। हाँ। यहाँ जितना वो उठा सके, और पूरे भेड़ों, जहाँ पर वो भेड़ों को बिठा देते थे, वहाँ पर अगले दिन किसानों के लिए बड़ी अच्छी खाद मिल जाती थी। बहुत फायदा होता था उससे, काफ़ी कुछ। अभी वर्तमान में देखते हैं तो यातायात के बहुत साधन हो गए हैं। हाँ। एक ये अच्छाई हुई है, उसमें हमारे पैदल चलने से समय बहुत लगता था। हाँ। उसके वजह से आजकल जो है यातायात के साधन बहुत ज़्यादा हैं। पहले हमने तो ऐसा भी दौर देखा है, अगर हमने वड्डा जाना है, जल्दी जाना है, तो बस एक चलती थी, और उसके लिए लाइन लगती थी, 50 पैसे का टिकट होता था। तो वो कभी कभी हम लाइन में वो जब टिकट के लिए लगते थे, कभी कभी सीटें फुल जाती थी, हम वैसे ही वो वापस आ जाते थे। अरे वाह। तो जिस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट बना, उस वक्त कैसा माहौल था, कितनी खुशी थी लोगों के चेहरों में कि अल्मोड़ा से अलग होके अब डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया है, तो अब भाई इधर विकास होगा, इधर रोडें आएंगी, ये सब कैसा था? खुशी तो होती थी लोगों को, खुशी तो हुई। मतलब हाँ। जब पहली बार
हाँ। सन 57 में आए, शायद 1957 में गाड़ी आई, है नहीं, और 60 में ये अलग जिला बन गया। अलग जिला बन गया, लोगों को खुशी तो होती है, खुशी होती है। और कोई भी नई चीज़ बनती है, पिथौरागढ़ से भी अभी चंपावत अलग हुआ तो, है नहीं, तो वहाँ के लोगों को भी खुशी हुई और यहाँ के लोगों को भी मायूस नहीं। एक नया जिला बनाया है तो विकास तो होता ही है कुछ कुछ, और काफ़ी कुछ इसमें विकास की संभावना थी। और यहाँ की जो पिथौरागढ़ का जो बनावट है बड़ी अच्छी है, इसलिए इसको मिनी कश्मीर कहते हैं। मिनी कश्मीर जैसे वो पहाड़ों के बड़े बड़े वो रास्तों से, चट्टानों से, पहाड़ों से चिरती हुई जो सड़क आती है पिथौरागढ़ पहुँचती तो बड़ा सुखद आनंद आता है। बिल्कुल चारों तरफ मैदान है, छोटे छोटे पहाड़, बीच में घाटी बसी हुई, अच्छा है। और विकास भी हुआ ही है, तब से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो सर देखा जाए तो विकास तो हुआ है, लेकिन अगर आप कहना चाहें कि अगर हो सकता था तो कितना और अच्छा हो सकता था? क्यों नहीं, अभी कमियां तो हम बहुत कुछ गिना सकते हैं, है नहीं। जैसे शहर का जो बसने का, जैसे आप केमो स्टेशन नीचे को देखें तो एकदम एक सीधी गली जाती है सिनेमा लाइन, सिनेमा लाइन को जाती है। हाँ, वो लाइन बड़ी अच्छी हो सकती थी। उसको अगर ढंग से, अगर उसको ज़रा थोड़ा सा उस छोटी सकरी गली को थोड़ा चौड़ा करके एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ से अगर मकान बनाए जाते तो वो काफ़ी दूरी तक वो अच्छा वहाँ बसावट हो सकती थी। इसी प्रकार से हमारे भाटकोट की तरफ ये हर बड़े अच्छे प्लान से बन सकता था। कहने को बहुत कुछ बातें, पर बेतरतीब बसावट की वजह से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। और सर देखा जाए उस वक्त जब लोग त्यौहार मनाया करते थे, ये होली, पुसूड़िया और अन्य हमारे जो कुमाऊनी त्यौहार हैं, घी त्यौहार, तो वो कितने खास हुआ करते थे, और अब अगर आप देखते हैं तो कितने वो बदल चुके हैं। अभी मैं आपको एक होली का त्यौहार ले चलता हूँ, बिल्कुल, उसके बारे में बताऊँ। जैसे तो हमारे लगभग मेरे गाँव शिल्पाटा में 7 दिन तक होली होती थी। अच्छा। प्रधान जो प्रधान, ये प्रधान ग्राम प्रधान नहीं, प्रधान जो हमेशा ही प्रधान वही मतलब मुखिया रहते थे गांव के। अच्छा। उसके आंगन में आंगन में खूब लंबा चौड़ा होता था। आंगन में पहले दिन एकादशी के दिन में एकादशी के दिन ही जो है ढोल बजना शुरू हो जाता, ढोल मजीरे पूरे गांव के, चाहे बच्चे हों, युवक हो या जो वृद्ध हों, सब आ जाते थे, इकट्ठे होते थे, होली गायन चलती थी बड़े प्रेम के साथ, बड़ा अच्छा। आजकल न प्रधान रह गए, न प्रधानों के खले रह गए, और होली जो है थोड़े 2 दिन की है, और बड़ी नशा दिन की होली रह गई, और नशा है, और बिल्कुल जो रंग डालते हैं पता नहीं कहाँ से केमिकल वाले जो निकलता नहीं है। हम तो जाते ही नहीं अब। अच्छा, बड़ा वो लगता है, बुरा लगता है। अब सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए बॉर्डर इलाका होने के बाद भी हमारा पिथौरागढ़ अब टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है, लोग विदेशों से यहाँ आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई कितना खूबसूरत है हमारा शहर पिथौरागढ़ और लोग जिसलिए यहाँ आ रहे हैं? देखिए सर, बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ अच्छा और हो सकता है ये। और हम तो कहते हैं यहाँ टूरिज्म को फैलाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उन्हीं का उपयोग होना चाहिए। अगर आपने कहीं बाड़ लगानी है तो सीमेंट की नहीं, अगर बाड़ी लगानी है आपने, हमारे रामबास के जो रामबास होता है वो लगा लो आप कहीं। जंगलों के चारों तरफ लगानी है आपने बाड़ तो कोई जरूरत ही नहीं है, रामबास लगा दो और ईमानदार से काम हो। रिंगाल है, बांस है, जो यहाँ के प्राकृतिक जो यहीं की जो उपज है वो यहीं के लगानी चाहिए हर इस चीज़ के लिए। और यहाँ हम चाहते हैं कि जैसे पहले हमारे पत्थर मिट्टी का उपयोग होता था, इसका उपयोग किया जाए, सीमेंट से ज़्यादा इस बचा जाए, बिल्कुल इसका कम से कम इस्तेमाल हो। हमारे मंदिर है, उन मंदिरों में ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट का काम कमी हो, हम तो चाहते नहीं। बिल्कुल जो उनके पिंड स्थल हैं उसको प्राकृतिक वैसी अवस्था में नहीं दो। आज के पिंड स्थल को खोद के वहाँ सीमेंटेड कर देते हैं, रंग कर दे रहे हैं, इससे उसकी जो प्राकृतिक खूबसूरती वो नष्ट हो रही है। जो यहाँ के पेड़ वृक्ष हैं ये पॉपुलर होलवर तो यहाँ के हुए नहीं, मैं बिल्कुल इसको बरखिलाफ हूँ, यहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो हैं देवदार है, चीड़ को भी मैं अलग रखता हूँ, देवदार होने चाहिए। बाँझ यहाँ की एक लाइफ लाइन है, बाँझ का पेड़। जहाँ बाँझ होता है वहाँ पानी होता है नहीं, हवा अच्छी होती है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, ईंधन की लकड़ी मिल जाती है। और टूरिज्म बढ़ाने के लिए ज़्यादातर कर ही रही है सरकार, यहाँ की जो संस्कृति है वो बरकरार रहे।
अब तो बहुत कुछ है, आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, मुंशियारी है, खलिया टॉप है, लोग देश दुनिया से यहाँ आ रहे हैं घूमने के हम लिए। तो चाहते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न बढ़े पिथौरागढ़ में। हम तो ज़्यादा भीड़ के समर्थन में नहीं है। बिल्कुल। अब ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो आदि कैलाश का जो ओम पर्वत है, जो है निशान है, वो आपके तापमान से वैसे लोग खत्म हो जा रही है, उसकी बर्फ़ ही सूख जा रही है। बर्फ ही सूख जा रही है, काले पहाड़। सरकार ने कम से कम एक निश्चित मात्रा रखनी चाहिए कि इतने ही टूरिस्ट वहाँ जहाँ पर्यटक जा सकते हैं, जो उनको अनुशासन के अंतर रखा जाए कि भाई आपने ज़्यादा गंदगी नहीं फैलानी है, कहीं पॉलीथीन नहीं छोड़ना है, कहीं आपने कोई बोतल पी पा के नहीं छोड़ देनी है। यहाँ अक्सर आप जिस भी जंगल में जाएंगे तो यहाँ गंदगी मिलेगी आपको, हर पेड़ के नीचे, हर जगह पे। ये तो ऐसा है। बिल्कुल। तो साथियों, इसी ख्याल के साथ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें मौका दिया, धन्यवाद, अपना कीमती समय हमें दिया। और इसी ख्याल के साथ आप सभी लोगों को पिथौरागढ़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।